हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज जेपीएससी के लेकर मैं विस्तृत रूप से मैं कुछ आया हूं, ताकि जो छात्र जो है आपको जेट का तैयारी में लगे हुए हैं, जो आप लोग की यह पता है कि आगामी 29 मार्च का आपको जेपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है आपको प्रस्तुत किया गया है, उसमें आपको जेपीएससी के माध्यम से जेट का एग्ज़ाम जो है 29 मार्च को होने की संभावना आपको है। आप उस डेट को मद्देनज़र को देखते हुए आप अपने तैयारी में जोरदार रूप से आप लग जाएं, ठीक है। और समय बहुत जो है कम है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अपने तैयारी में जो है ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे, और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जेट इकोनॉमिक्स की तैयारी विस्तृत रूप से कराई जाती है। साथ ही साथ जो है ऐसे अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी कराई जाती है, लेकिन मेरे माध्यम से, ठीक है, जेट इकोनॉमिक्स का आपको बिल्कुल एक इकोनॉमिक्स का बेसिक से लेकर, ठीक है, एक हायर लेवल तक का जो है हमारे माध्यम से इकोनॉमिक्स का जो है आपको बिल्कुल ज्ञान प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि आप लोग को यह पता है दोस्त कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी अर्थशास्त्र जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानवीय क्रियाकलापों को, ठीक है, समस्त मानवीय क्रियाकलापों को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र के बिना हमारी अर्थव्यवस्था का विकास जो है आपको रुक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, कोई भी चाहता है कि मैं अपना आर्थिक विकास करें, जिससे मेरा सामाजिक, जिससे मेरा राजनीतिक, जिससे मेरा अन्य अन्य जो है विकास, धार्मिक है, नैतिक विकास है। आपको हर विकास एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्त, ठीक है, यानी एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है, ठीक है। तो आप लोग ये निचले क्लास से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है भैया, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं भाई? तो देखिए, इकोनॉमिक्स का आपको अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का आपको शाब्दिक रूप से इसको अर्थ अगर प्रस्तुत किया जाए दोस्त, तो देखिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र वह शाखा है, ठीक है, अर्थशास्त्र वह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाकलापों, ठीक है, मानव की समस्त क्रियाकलापों, ठीक है, जैसे आपको हो गया उत्पादन, विनिमय, वितरण इत्यादि क्रियाकलापों का इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के द्वारा उत्पादन, ठीक है, क्रय विक्रय विनिमय, ठीक है, का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको अर्थशास्त्र जो है मानव की समस्त क्रियाकलापों का इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, जो मानव की आर्थिक विकास का उन्नति पहुंचाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने यह आपको अपने क्लास पीरियड में आप लोगों ने आपको 10th लेवल में यह पढ़े होंगे आप लोग कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी क्या क्या साधन है भैया, यानी अर्थशास्त्र को ग्रोथ करने के लिए यानी उत्पादन के क्या क्या साधन है। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि उत्पादन के आपको जनरली देखा जाए तो ऐसे 5 साधन हैं, ठीक है। उत्पादन के क्या है भैया? तो 5 साधन है आपको: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ठीक है ना। तो ये आपको ये साधनों का उपयोग करके ही कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकता है। जैसे आपको मक्का का उत्पादन करना है, चावल का उत्पादन करना है, तो इसके लिए आपको भूमि चाहिए। भूमि, पूंजी, श्रम, ध्यान दीजिए, भूमि भी चाहिए भैया, पूंजी, श्रम, साहस, ठीक है ना। तो आपको भूमि के साथ आपको पूंजी भी चाहिए,
श्रम भी चाहिए उसको करने के लिए। क्या पूंजी दे दिया जाए, क्या भूमि दे दिया जाए तो क्या प्रोडक्शन होगा? कदापि नहीं होगा। उसके लिए एक श्रम भी चाहिए, एक साहस भी चाहिए। उसके लिए कोई ना कोई जो है उसका मालिक बनना होगा, यानी उस आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी फर्म के द्वारा जो है अगर उत्पादन किया जा रहा है तो उसके लिए आपको लाभ या हानि का उसको बर्दाश्त करने के लिए एक साहसी के रूप में किसी को आपको जो है उसमें होना पड़ता है। ठीक है, आपको लाभ हो अथवा हानि हो तो उसमें एक साहस के रूप में होना चाहिए, एक होने की सख्त ज़रूरत ही होता है। तो आपको देखिए इसमें अगर पूंजी और भूमि लैंड दे दिया जाए तो आपको किसी भी फसल का आपको प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके लिए एक श्रम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये जो है उत्पादन की ये साधन है। ये साधनों का प्रयोग करके हम लोग जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो आज जो है मैं आपको इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन में एक साधारण मैं क्या दूं, क्योंकि देखिए ऐसे तो मैं जेट इकोनॉमिक्स को लेकर मैं आया हूं, ठीक है ना, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स की जो इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल जो इसका पॉइंट है उसको भी जानने का अवसर होना चाहिए, तभी आप जो है, क्योंकि आप लोग की जानकारी है कि बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें उसका नीचे प्लिंथ दिया जाता है। ठीक है ना, प्लिंथ क्यों दिया जाता है कि वो बिल्डिंग का जो है आगे का जो आपको फ्लोर जाएगा 5 ताला 10 ताला जाएगा तो वो अच्छा स्ट्रोंग रहे। ठीक है, इधर उधर ना हिले। तो उसके लिए जो है आपको जैसे इकोनॉमी से या अदर किसी भी सब्जेक्ट को यदि जानना है तो उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका हिस्ट्री जानना अति आवश्यक होता है। दोस्त, इससे क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आगे की स्टडी करने में आपको मार्क जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हमने कुछ जो है इकोनॉमी से संबंधित एक सामान्य जानकारियाँ मैं प्रस्तुत की। लेकिन आज मैं जेट इकोनॉमिक्स की खूबी को मैं लेकर आया हूँ। उसका क्लास तो मैं आज समय का अभाव है दोस्त, लेकिन आज जेट इकोनॉमिक्स का मैं क्लास तो नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी में यदि लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल जो है फुल मेहनत के साथ अपना तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको 29 मार्च का जो होने की जो है संभावित तिथि है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जेट में क्या होता है कि इस अगर जेट क्वालिफाई कर देते हैं दोस्त तो क्या होता है कि आपने राज्य स्तरीय आपको 10+2 हो गया, ग्रेजुएशन लेवल का आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उसमें आपको अगर विज्ञापन निकलता है ये क्वालिफाई है तो आपको उसमें योगदान होने का फुल चांस हो जाता है, क्योंकि कई वर्षों के इंतजार के बाद ये जेट का फॉर्म अप्लाई हुआ है हमारे झारखंड में। ठीक है, और हमारे राज्य में बहुत ऐसे मेधावी छात्र हैं जो काफ़ी संघर्ष का, ठीक है, काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने पढ़ा, अपनी गरीबी का जूझते हुए उन्होंने पढ़ा और उनकी किसी भी पोस्ट में उनको यदि योगदान नहीं होता है तो जीव अखर जाता है दोस्त। ठीक है ना भैया, तो इसके लिए आप लोग जोरदार अपनी तैयारी में लग जाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है जेट क्वालिफाई हो और आगामी होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी उसमें आपको एक पोस्ट योगदान के लिए अवश्य मिले। ठीक है, तो आप लोग के समय सजेशन यही करना चाह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में एकदम पुरकस लग जाएं, क्योंकि 29 मार्च का जो डेट जो निर्धारित किया गया है जेपीसी के माध्यम से वो आपको वही डेट का आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आपको चलना होगा, तभी आप जाकर जो है सफलता की कुंजी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं यही कहकर मैं अपनी वाणी को भैया विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।